नमस्कार दोस्तों। आज पूर्णिमा है। आसमान में चांद आज अपने पूर्ण रूप में चमक रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब चांद पूरा होता है तो इंसान का मन अधूरा क्यों महसूस करने लगता है? क्यों कुछ लोग आज की रात अनोखी शांति महसूस करते हैं और कुछ के भीतर बेचैनी, पुरानी यादें, गुस्सा, डर या फिर अकेलापन जाग उठता है? क्या पूर्णिमा सिर्फ एक खगोलीय घटना है या फिर इसका रिश्ता हमारे मन, हमारी चेतना और हमारी भावनाओं से भी है? क्या धर्म जो सदियों से कहता आया है उसमें कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा है? और क्या विज्ञान उस सत्य को समझ पाया है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा का धार्मिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सच। और शायद इस वीडियो के बाद आप चांद को नहीं, अपने भीतर की रोशनी और अंधेरे को पहचान पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि धर्म क्या कहता है। सनातन परंपरा में पूर्णिमा सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, इसे ऊर्जा, पवित्रता और चेतना के चरम का दिन माना गया है। गुरु पूर्णिमा को ज्ञान और समर्पण का दिन माना गया है। शरद पूर्णिमा को हीलिंग और अमृत ऊर्जा का दिन माना गया है और बुद्ध पूर्णिमा को जागृति और करुणा का दिन माना गया है। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है। एक सुंदर विचार है, सूर्य शरीर को ऊर्जा देता है तो चंद्रमा मन को दिशा देता है। इसलिए पूर्णिमा पर ध्यान करना, मंत्र जाप करना, व्रत करना, दान देना, आत्मचिंतन करना, इन सब को अधिक प्रभावशाली माना गया है। क्यों? क्योंकि आज मन की तरंगें अधिक सक्रिय मानी जाती हैं। अब देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या कहती है। एक काउंसलर के रूप में अगर हम देखें तो पूर्णिमा पर बहुत लोग 3 कॉमन एक्सपीरियंस बताते हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं तो उनके जो एक्सपीरियंस रहते हैं पूर्णिमा के ऊपर, वो क्या क्या है? उनकी भावनाएं बहुत गहरी हो जाती हैं। खुशी अधिक सुंदर लगती है, उदासी भी अधिक भारी लग सकती है और गुस्सा जल्दी उभरता है। तो ऐसी कॉमन चीज़ें जब हमारे पास लोग आते हैं तो वो हम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि या तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, या उदासी भी अपनी चरम सीमा पर होती है, या फिर गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा आता है और मन अंदर की ओर जाता है। पुरानी बातें, टूटे रिश्ते, रिग्रेट, होप्स, गिल्ट सब सतह पर आ सकते हैं इस दिन। नींद और ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि नींद बहुत देर से आती है, मन थोड़ा सा रेस्टलेस फील करता है और ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। यह जरूरी है कि पूर्णिमाएं भावनाएं पैदा नहीं करती, वह पहले से मौजूद भावनाओं को उजागर कर सकती हैं। जो भावनाएं हमारे मन में पहले से हैं वो उन्हीं भावनाओं को उजागर कर सकती हैं। कभी कभी चांद मन को बदलता नहीं, बस मन को छिपने नहीं देता। कि जो चांद है, जो मन की भावनाएं हैं, जो मन के अंदर होता है, बहुत पहले से दबा हुआ होता है, तो चांद पूर्णिमा के दिन उसको बाहर निकाल देता है। अब देखते हैं साइंस क्या कहता है। विज्ञान ने फुल मून इफेक्ट पर बहुत रिसर्च की है। 1985 की बड़ी मेटा एनालिसिस में क्राइम, वायलेंस, साइकेट्रिक एडमिशन में कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं मिला। यानी पूर्णिमा पागलपन का मजबूत कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पूर्णिमा के दिन लोग पागल होते हैं या वायलेंस ज़्यादा करते हैं या फिर क्राइम ज़्यादा करते हैं। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं है। लेकिन साइंस भी इस बात को मानती है कि कुछ स्लीप स्टडीज हुई, उसमें पाया गया कि नींद की अवधि इसमें थोड़ा सा घट सकती है। जो बहुत सारे लोगों के साथ घटित होता है कि नींद थोड़ा कम होती है। डीप स्लीप हल्की हो सकती है कि जिस गहरी नींद में हम सोते हैं
वो थोड़ा हल्की होती है, और चंद्रमा की जो मौजूदगी है वो हमारी भावनाओं को प्रभावित करती ही करती है। इस चीज को साइंस भी मानती है। इसके पॉसिबल रीजन जो साइंस ने माने हैं वो क्या मानते हैं कि चांद की ब्राइटनेस के कारण ऐसा हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल रिथम हो सकती है, या एक्सेप्टेशन इफेक्ट, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम भी हम इसको मान सकते हैं। इसी साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। हम अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को पूर्णिमा से जोड़कर ज्यादा याद रखते हैं। तो साइंस का संतुलित निष्कर्ष क्या है कि मून आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन परसेप्शन और स्लीप पर हल्का असर हो सकता है, ये साइंस कहता है। देखिए, इफेक्ट तो पड़ता है, ये साइंस भी मानता है, साइकोलॉजी भी मानती है, और हमारा धर्म भी मानता है कि मून का इफेक्ट हमारी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। अब हम स्पिरिचुअल मीनिंग भी देखते हैं इसका, कि आध्यात्मिक रूप से पूर्णिमा कंप्लीशन और रिलीज का समय मानी जाती है, कि इस दिन को हम पूर्णता और अपनी जो स्ट्रेस है, जो हमारे मन के अंदर की भावनाएं हैं, उनको रिलीज करने का समय मानते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज ये कहना चाहती है कि पूर्णिमा का इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता ही पड़ता है, और हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म उसके बारे में गलत नहीं बोल रहा है। तो हम अपने आप को ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं कि पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले हमें थोड़ा हलचल महसूस होती है। इस चीज को साइंस भी मानती है और अध्यात्म भी मानता है, और साइकोलॉजी भी मानती है कि चांद का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी भावनाओं को शांत कर सकती हैं, हमें नई दिशा दे सकती हैं, और चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकती हैं, और उसके पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा सकती हैं। तो जैसे पूर्णिमा का व्रत बताया जाता है कि हमारा धर्म कहता है कि व्रत करने से, दान करने से और ध्यान करने से पूर्णिमा बहुत ही अच्छा फल देती है। तो ये बात सच है, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो हम फिजिकल रूप से बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। पूरा दिन एक व्रत के अंदर हम अपने फिजिकल ढांचे को स्वस्थ कर रहे हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। और ध्यान करने से, मेडिटेट करने से तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके साथ साथ दान करने से भी पॉजिटिविटी मिलती है, मन को शांति महसूस होती है। और इसी के साथ साथ हम कुछ चीज़ें मैं भी शेयर करना चाहूँगी कि आज के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के दिन आप ग्रेटिट्यूड लिखिए, आप धन्यवाद लिखिए चंद्रमा का, सूर्य का, हमारी प्रकृति का, जो जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे धन्यवाद बोलिए। हमारे खाने पीने का, हर चीज़ जो आपको मिली है उसके लिए आप धन्यवाद व्यक्त जरूर कीजिए। किसी को माफ़ कीजिए। आपके मन में किसी के प्रति कोई भी ऐसी भावना है, आप किसी से गुस्से में हो, आप किसी की बात को मन में लेकर बैठ गई हो, या कोई भी ऐसी बात जो आपको अंदर से कई बार परेशान भी करती है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते तो आप भी अंदर से परेशान हो और सामने वाले के पास भी आपकी वाइब्रेशन जा रही है। तो सबसे पहले आज पूर्णिमा के दिन आप माफ़ कीजिए। जिससे भी आपको शिकवा है, शिकायतें हैं, किसी ने आपके दिल को दिखाया है, तो उन सबको माफ़ कर दीजिए। अपने डर को पहचानिए कि आपको किस चीज़ का डर लगता है, कि ऐसी कौन सी बात है जिससे आप डरते हैं। अपने डर को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने मन से इस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। ध्यान करना, मंत्र जाप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। आप अपने आप को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं उस 10 मिनट के अंदर, मंत्र जाप भी कर सकते हैं, अपने आप को हील भी कर सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा समय दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
आज के दिन सिर्फ 10 मिनट अपने आप को जरूर दे दीजिए। पूर्णिमा हमें शक्ति नहीं देती, कई बार वह हमारे भीतर पहले से मौजूद शक्ति को ही दिखाती है, क्योंकि ये सच है कि हमारे अंदर शक्ति मौजूद है, सिर्फ हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। चांद हर महीने पूरा होता है, लेकिन इंसान भीतर से पूरा कब होता है? पूर्णिमा कोई जादू नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर की आवाज सुनने का। आज आपको एक मौका मिला है, आज आपको ही नहीं हम सबको एक मौका मिला है कि हम अपने भीतर की आवाज सुने। और हमारे भीतर की आवाज कभी गलत नहीं होती। अगर मन शांत है, आज शांति गहरी ही होगी, और अगर मन भरा हुआ है तो आज सच ऊपर आ जाएगा। जैसा हमारा मन है ऐसा ही रिएक्शन हमें मिलेगा, सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है। इसलिए आज आसमान को मत देखिए, सिर्फ अपने भीतर भी रोशनी डालिए। सिर्फ आसमान को देखने से नहीं, अपने अंदर की रोशनी को भी देखना पड़ेगा। उस चंद्रमा की रोशनी को अपने अंदर तक ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा अंधेरा बाहर नहीं भीतर होता है, और सबसे सच्ची रोशनी भी वहीं मिलती है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो, इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को चांद नहीं समझ की रोशनी चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपने मन को समझिए, संभालिए और उसे दबाइए मत। उसे समझने की ज़रूरत है, दबाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, और पूर्णिमा के इस दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।